जय सिया राम। तो अब तक हमने अपनी कथा रसिक श्री सीताराम जी को चतु संप्रदाय की कथा सुनाई, 4 आचार्यों की, जिन्होंने कलयुग में भक्ति को, सनातन धर्म को बचा कर रखा। सबसे पहले शंकराचार्य जी आए, जो स्वयं शंकर जी के अवतार थे, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया, ज्ञान उपदेश के द्वारा सनातन धर्म को आत्मनिर्भर होना सिखाया। और उसके बाद 4 संप्रदायाचार्य आए, अवतार लिया, जिन्होंने भक्ति का रस संचार किया सभी जीवों में। अब वो 4 संप्रदाय की एक धारा और थी, श्री संप्रदाय में से, जो थी रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय की। तो अब इनके लिए लिखा गया है, ज्ञान दियो शंकर आचरज रामानुज पर पत्ति, विष्णु स्वामी ने सेवा पूजा निम्बारक आसक्ति, सेवक सेवे भाव दर्शायो मधुकुर कैरव चंद, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। अर्थात ज्ञान शंकर जी ने दिया, शंकराचार्य जी ने दिया। आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ने प्रपत्ति सिखाई कि कैसे प्रपत्ति हो ठाकुर जी में। विष्णु स्वामी जी ने सेवा पूजा सिखाई, श्री विग्रह की सेवा पूजा। निम्बारचार्य ने उनमें आसक्ति सिखाई। सेवक सेव्य भाव मधुकर कैरव चंद अर्थात मध्वाचार्य जी ने सिखाई। और रामानंदाचार्य जी ने राम भजन और साधु सेवा सिखाई। सब में भक्ति भाव हो, परंतु संत सेवा के बिना ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। राम जी तो स्वयं कहते हैं, मोह से अधिक संत करी लेखा। संतों की यदि सेवा की जाए तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो रामानंदाचार्य जी ने आकर सेवक सेव्य भाव, साधु सेवा, इसमें और निष्ठा जगाई सबकी। उन्होंने ये समझाया कि ठाकुर जी की सेवा पूजा, उनमें भक्ति होनी अति आवश्यक है, उनसे प्रेम होना चाहिए, परंतु उनसे प्रेम होने से पूर्व वैष्णवों का सम्मान, संतों का सम्मान और उनकी सेवा निष्ठा होनी चाहिए। यदि संत प्रसन्न तो ठाकुर जी प्रसन्न, क्योंकि ठाकुर जी के तो प्राण प्यारे संत ही होते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी ने रामानंदाचार्य जी के लिए जो छप्पे लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरन कियो। अर्थात रामानंदाचार्य जी स्वयं राम जी के अवतार है, जैसे कि हमने पूर्व कथाओं में बताया ही था। तो स्वयं राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में धरती पे अवतार लिया। तो उनके लिए नाभादास जी ने जो लिखा है, उसका अर्थ है रामानंद रघुनाथ जो। श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने राम स्वरूप के जैसे ही एक सेतु का निर्माण किया। जैसे राम जी ने वो पत्थरों का सेतु बनाया था समुद्र पे, वैसे ही रामानंदाचार्य जी ने एक कृपा का, एक भक्ति का सेतु बनाया। राम जी ने जो सेतु बनाया था उसमें वानर भालू सहायक हुए, और जो रामानंदाचार्य जी ने सेतु बनाया उसमें उनके खूब सारे शिष्य प्रशिष्य वो सब सहायक हुए। राम जी का जो सेतु था वे कुछ योजन समुद्र को बांधने के लिए था। इतना बड़ा सेतु तो था वो, परंतु फिर भी उस सेतु पे बहुत भीड़ हो गई थी। तुलसीदास जी ने लिखा है, सेतु बंद भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जाही। अर्थात वो 100 योजन लंबा सेतु था। हमने पहले ही बताया था कि 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा सेतु था वो, परंतु फिर भी उसमें इतनी भीड़ हो गई थी, इतने वानर भालू थे पार करने वाले कि बहुत भीड़ हो गई थी, और वो भी छोटा पड़ गया था। तो कुछ वानर जिन्हें उड़ना आता था वे उड़कर पार हुए, और वहाँ पर जब राम जी सेतु पे खड़े हुए तो उनको देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए जितने भी समुद्र के जीव थे ना, मछली, कछुए और भी जो भी सीप थे, मगर, मगरमच्छ, तो वो सब ऊपर आ गए थे और बस उनको देखते ही स्तब्ध हो गए थे, हिल डुल तक नहीं रहे थे। तो एक वो कृपा का सेतु भी बन गया था राम जी का कि सब राम जी के दर्शन करे और सब स्तब्ध हो गए। तो जितने भी वानर भालू थे, राम जी ने उन्हें आज्ञा दी कि अब आप इस सेतु पे भी चल के जा सकते हैं, जो इन जलचर जीवों द्वारा बनाया गया है। तो वानर भालू ने कहा कि अरे प्रभु, हम इन पे चढ़े और ये नीचे डुबकी लगा ले तो हम तो डूब जाएंगे। तब राम जी मुस्कुराए और कहा कि जैसे पत्थर नहीं डूब रहे ना, वैसे ही ये कृपा का सेतु है, ये भी नहीं डूबेगा। तो बस काफ़ी सारे वानर भालू उन
जीवों पर चढ़ चढ़ के पार हुए। वो राम जी का कृपा सेतु था। तो अब राम जी द्वारा सेतु इतना बड़ा बना फिर भी छोटा पड़ गया, और अपने ही काल में विभीषण जी के प्रार्थना करने पे राम जी ने उसे तोड़ भी दिया कि ठीक है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे तो हम इसे तोड़ ही देते हैं, क्योंकि अब राम जी का बनाया सेतु तो कौन ही तोड़ पाता। तो राम जी ने स्वयं उसे तोड़ भी दिया, और आज वो केवल एक तीर्थ बन के है। वहाँ पे खूब सेवा पूजा की जाती है और वो तीर्थ है। परंतु रामानंदाचार्य जी ने जो सेतु बनाया वो अपार है, वो कभी छोटा नहीं पड़ा। आज तक वो सेतु बना था 13वीं 14वीं शताब्दी में, और अभी तक यथावत है। अभी तक कितने ही कलयुग के जीव प्राणी उस भक्ति सेतु पे चढ़ चढ़कर भवसागर को तर जाते हैं। तो ये होती है गुरु कृपा। भगवत कृपा से भी बड़ी है गुरु कृपा। राम जी से भी बड़े रामानंदाचार्य जी, जिनके सेतु पे चढ़कर आज पतित से पतित, पापी से पापी जीव भी सहजता से राम जी को प्राप्त कर लेता है। राम जी का सेतु छोटा पड़ गया, पर रामानंदाचार्य जी का सेतु छोटा नहीं पड़ रहा। वो तो नित्य बढ़ता ही रहता है। कितने ही जीव उस पर चढ़कर पार कर सकते हैं। अर्थात गुरु कृपा का आश्रय लें तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर, कीर्तन कर, भक्ति कर, सहजता से ये रामानंदाचार्य जी द्वारा निर्मित भक्ति सेतु पे हम चढ़कर संसार से, भव सागर से पार कर सकते हैं। परंतु ये सेतु के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि 4 संप्रदायाचार्य तो आ चुके थे। अब तो वे चारों संप्रदायाचार्य बहुत पहले आए थे और खूब भक्ति का प्रचार भी किया। परंतु फिर समय बीतता रहा और आई 13वीं 14वीं शताब्दी। उस समय भारतवर्ष में यवनों का साम्राज्य हो गया। यवन बढ़ते चले गए। गैर हिंदू लोग, मुगल नहीं आए थे तब तक, अकबर बादशाह तो बहुत बात के है, परंतु उस वक्त तैमूर आदि बहुत से विमुख लोगों ने भारत पे कब्जा कर रखा था, और इतनी बुरी स्थिति हो गई थी सनातन धर्म की कि वे लोग इसे नष्ट भ्रष्ट करने पे आमादा थे। इतना बुरा हाल था कि वे जहाँ पर भी हमारे ग्रंथ वेद देखते थे उन्हें जला डालते थे। जैसे कि हम सुनते हैं कि कितनी जगह उन्होंने हमारी जो उस वक्त की विश्वविद्यालय थे उनमें आग लगा दी। हमारे ग्रंथ महीनों तक जलते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो उन्हें रोक पाए, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू धर्म में फूट डालनी स्टार्ट की। चारों धर्म, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और चतुर्वर्ण, सब में फूट डाली। कोई किसी की सहायता नहीं करता था। क्षत्रियों को कोई कष्ट दे तो ब्राह्मण कुछ ना बोले, ब्राह्मण को कष्ट दे तो क्षत्रिय ना बोले, और चतुर्वर्ण का तो बहुत ही बुरा हाल किया। वे तो आज तक हमसे पुनः उस स्वरूप में नहीं जुड़ पाए। इतने उन्होंने मनमुटाव कर दिए थे सबके हृदय में, और खूब शासन किया। अब उन्होंने सब कुछ तो जलाना स्टार्ट किया, हमारे वेद, हमारी श्रुतियों को, परंतु फिर भी सबका समूल नाश नहीं कर पाए। और उन्हें ये बात का बहुत आश्चर्य हुआ कि सनातन धर्म मिट क्यों नहीं रहा है, जबकि इनके वेद खत्म कर दिए हमने, सब ग्रंथ खत्म कर दिए, फिर भी सनातन धर्म जीवित कैसे है? सनातन का तो अर्थ ही होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो अनादिकाल से चलता हो। परंतु कैसे? तो इसका उत्तर है कि हमारे जो वेद हैं वो लिखित से ज़्यादा उन्हें श्रुतियाँ कहा जाता है, अर्थात जो सुनकर याद किया जाए। तो हमारी सनातन जो परंपरा है उसमें वेद शास्त्रों को सुनकर याद करने की परंपरा है। इसलिए छंदों में, कवित्त भाषा में भी लिखा जाता है। जैसे वाल्मीकि रामायण है, वे भी इस तरह से लिखी गई जिससे कि वो जल्दी याद हो पाए। छंद स्वरूप में जल्दी याद होता है, और लवकुश जी ने वो याद भी की। और अब वो एक कोई गाता और याद करता, तो इस तरह इन्हें श्रुतियाँ कहा जाता है, जो याद करा जाए। और यही सबके कारण हमारा सनातन धर्म बचा रहा। उन्होंने, विमुखों ने हमारा सदग्रंथ तो नष्ट कर दिए, जला दिए, परंतु जो हमारे ब्राह्मण थे उन्हें सब वेद शास्त्र याद थे, कंठस्थ थे, क्योंकि उनका नाम ही श्रुतियाँ हैं, तो वो याद करा जाता था, सब याद करते थे। तो अब उन्हें ये बात का पता चला कि इन्हें तो सब याद है, इसलिए सनातन धर्म बचा हुआ है। तब तो उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करना स्टार्ट किया,
और खूब ब्राह्मणों का उस समय बहुत ही ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ, खूब उन्हें मारा जाता, जिससे कि सब उनके वेद शास्त्र सब नष्ट हो जाए। हिंदुओं पे इतना अत्याचार किया जाता था कि उसका कुछ बखान नहीं किया जाता। जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा है, जेहि विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। यही उनका आचरण था कि वेदों के प्रतिकूल जितने काम है ना, वही सब वो करते थे विमुख लोग, जिससे हम धर्म से निर्मूल हो जाए, हमारा धर्म नष्ट हो जाए। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। रामायण जी की, रामचरितमानस जी की ये चौपाई बिल्कुल चरितार्थ हो रही थी। इतना भ्रष्ट आचरण हो गया था संसार में कि कहीं कोई वेद धुनी का पाठ नहीं सुना जा रहा था, क्योंकि विमुख लोग आ चुके थे। जिन्हें वेद पुराण कंठस्थ थे, याद थे, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें देश से बाहर निकाला जा रहा था। तो हर तरह से कोशिश थी कि सनातन धर्म को समूल नष्ट कर दिया जाए। अब प्रश्न उठता है कि ये सब हो क्यों रहा था? क्योंकि ठाकुर जी तो है ना हमारी रक्षा के लिए, तो उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की उस वक्त? ठाकुर जी तो सर्वत है, वे सर्वंतर्यामी है, तब वो क्यों नहीं आए? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि कलयुग भी ठाकुर जी के द्वारा बनाया हुआ है। ठाकुर जी पक्षपात नहीं करते, वे पक्षपाती नहीं हैं। जब उन्होंने सारे युग बनाए, कलयुग को भी बनाया, तो कलयुग का स्वभाव ही यही था कि उसमें अत्याचार अनाचार बढ़ना ही था। जैसे कि हिरण्यकशिपु और राक्षस रावण, ये सब, अब इन्होंने खूब तप बल किया, तपस्या के थ्रू अनेक अनेक वरदान प्राप्त किए और उन वरदानों की सहायता से बहुत ही अत्याचार किया, परंतु भगवान जी ने उन्हें नहीं रोका, करने दिया जो उनके मनमाना था कि तुमने तपस्या की है, वरदान मांगा है तो करो। लेकिन ठाकुर जी का एक और आदत है, एक और गुण है कि वे कठोर नहीं है, वे बहुत ही कोमल हृदय है, जिसके कारण पक्षपात तो नहीं करते, वे करने देते हैं जो जिसका जैसा मन भाए, परंतु वे कठोर हृदय नहीं है। जब बात भक्त की आए तो फिर वो उतना सहन नहीं करते कि कोई भक्त को कष्ट पहुंचाए। तो इसलिए ही रावण हिरण्यकशिपु जितना भी अनाचार करते गए, ठाकुर जी सहते गए कि कोई बात नहीं। परंतु जब बात उनके भक्तों की आई, जब प्रहलाद जी ने पुकारा, तब तो ठाकुर जी से रुका नहीं गया। तब वे खंबा फाड़ कर भी बाहर आए और सारे वरदानों को सिद्ध करते हुए भी हिरण्यकशिपु का वध किया। ऐसे ही जब विभीषण जी को रावण ने मारा, तब ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। ऐसे ही कलयुग में भी यही सिद्ध हुआ। कलयुग जितने अनाचार कर रहा था, कोई बात नहीं, मलेच्छ बढ़ते जा रहे थे, यवन बढ़ते जा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, सब ठीक। परंतु जब बात उनके भक्तों की आई, जब उनसे सहा नहीं गया कि मेरे भक्त इतने कष्ट में हैं और कल की अवतार लेने में तो अभी बहुत समय है, जब कलयुग को सिर्फ 800 वर्ष रह जाएंगे तब कल की अवतार होगा, और अभी तो लाखों वर्ष हैं कलयुग के समाप्त होने में। तो कल की भगवान जी तो नहीं आएंगे अभी। लेकिन ठाकुर जी सिर्फ उन्हीं के भरोसे थोड़ी हैं। ठाकुर जी का तो जब मन करे, जब उनका हृदय पसीज जाए ना, तभी वे प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो आचार्य स्वरूप में हो, जितने आचार्य हैं हमारे, संत हैं, कभी सदगुरु हैं, इन स्वरूप में ठाकुर जी आते हैं। तो यही हुआ रामानंदाचार्य जी के समय, जब इतना कष्ट बढ़ गया, भक्त त्राही त्राही करने लग गए, तब ठाकुर जी ने रामानंदाचार्य जी के स्वरूप में यहाँ अवतार लिया और वापस सनातन धर्म को स्थित किया। आगे हम कथाओं में ये सब श्रवण करेंगे कि किस तरह ठाकुर जी यहाँ पे आए और कैसे उन्होंने सनातन धर्म को बचाया। तो आज के लिए इतना ही। अब कैसे रामानंदाचार्य जी यहाँ आए, किन परिस्थितियों में आए और क्या क्या उन्होंने किया, ये हम कल से श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।